Good morning, children. I hope you all will be fine. Today we are going to learn chapter 5 maths का multiplication tables, right? Last chapters में हमने addition, subtraction सीखे, numbers सीखे. ये chapters आपके लिए नया है multiplication. Multiplication का जो symbol है वो है ये, ठीक है. अब मल्टीप्लिकेशन टेबल्स को मतलब हमें मल्टीप्लिकेशंस को टेबल्स के थ्रू सॉल्व करना है, राइट. तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं. अभी आप छोटे क्लास में हैं, इसीलिए दो मेथड से पहले मैं आपको मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना बताऊंगी. पहला है रिपीटेड एडिशन. Repeated addition means adding a number over and over by again is known as repeated addition. Means किसी भी नंबर को पर्टिकुलर किसी एक नंबर को सपोज 2 है, इसे हम बार बार ऐड करेंगे. इट्स अ रिपीटेड एडिशन. 2 + 2 + 2 = 6, राइट. इसे हम एक एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझ सकते हैं. सपोज there are 3 bicycles, ठीक है. each bicycles has 2 wheels. means there are 3 bicycles, 3 बाइसिकल है, साइकिल है. Each bicycles has 2 wheels. एक बाइसिकल में कितने व्हील है? 2 व्हील. So total number of wheels ये हमें फाइंड करना है कि वो 3 बाइसिकल्स में 3 बाइसिकल्स में कितने व्हील्स हैं, टोटल व्हील, राइट. अब ये हम रिपीटेड एडिशन के थ्रू सॉल्व करेंगे. जैसे कि 3 बाइसिकल है और कितने व्हील हैं? 2 है. तो 3 टाइम्स हमें मतलब 3 × 2 = इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 3 टाइम्स हमें 2 को प्लस करना है. 2 + 2 + 2. 3 बाइसिकल्स हैं, एक बाइसिकल में 2 व्हील है, तो 3 टाइम्स हमें 2 को प्लस करना है. 2 + 2 + 2 = 6. इसे बोलते हैं रिपीटेड एडिशन. किसी भी नंबर को उसी नंबर को बार बार ऐड करने से जो हमें आंसर मिलता है वो मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग ही होता है. सपोज मुझे करना है 5 × 2, मतलब मुझे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे 5 टाइम 2 को प्लस करना है. पहला जो नंबर है उतने टाइम्स हमें इस नंबर को प्लस करना है. तो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 1 2 3 4 5. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10. कि आप मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी, टेबल्स के थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये इसकी एक मेथड है रिपीटेड एडिशन, ठीक है. नेक्स्ट मेथड होती है मल्टीप्लिकेशन सॉल्व बाय नंबर लाइन, राइट. नंबर लाइन यदि मुझे सॉल्व करना है, वही मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ 3 × 2. इसे मुझे नंबर लाइन के थ्रू सॉल्व करना है, तो हम एक नंबर लाइन बनाएंगे. जैसे हमें स्टार्ट करना है 0 से. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है. कभी भी नंबर लाइन में हमें स्टार्ट हमेशा 0 से ही करना है. अब क्लियर वही है, 3 × 2 मतलब 3 टाइम्स हमें 2 को क्या करना है? प्लस करना है. तो 3 टाइम्स और हमें स्किप कितने नंबर करते जाना है? 2. तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से लेके 2 पे एक बार जंप करेंगे, ये हो गया 1 टाइम.
फिर 2 टाइम्स और करना है, 1 2, 2 से हमने 4 पे जंप किया 2 नंबर के बाद, देन 5 6, ये हो गया। तो हमने कितने बार जंप किया, 1 2 3, 3 बार जंप किया, कितने नंबर्स की गैप लेकर, 2 नंबर्स की, 1 2 लिया, फिर 1 2, फिर 1 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6। मतलब हम 3 बार जंप करके किस नंबर पे पहुंचे, 6 पर, तो 6 हमारा आंसर है। तो 2 एक और एग्जांपल्स बता देती हूँ, जैसे कि 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमें 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, किसकी हेल्प से, नंबर लाइन की हेल्प से। तो नंबर लाइन की हेल्प से हम फिर से अगेन एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एग्जैक्ट। अब जब भी ये लाइन ड्रॉ करें एटलीस्ट 15 या 20 तक नंबर जरूर राइट करें। अब 5 टाइम हमें 3 काउंट कर करके जंप करना है। स्टार्ट हम करेंगे 0 से, 0 से पहले तो हम 3 पे जंप किया, ये 1 टाइम हो गया। 3 से फिर हमें 3 नंबर छोड़कर, मतलब तीसरे नंबर पे हमें जंप करना है, तो 1 2 3, तो हमें कहाँ जंप करना है, 6 पे। फिर 1 2 3, फिर हमें कहाँ जंप करना है, 9 पे। कितने टाइम्स किया अभी ने, 1 2 3 टाइम्स हो गया, और हमें कितने टाइम करना है, 5 टाइम करना है। फिर 1 2 3, 9 से हमने 12 पे जंप किया, फिर 1 2 3, फिर 12 से हमने 15 पे जंप किया। तो ये कितने बार हमने जंप कर लिया, 5 बार जंप हो गया। 5 बार हमें जंप करना है, वो भी 3 नंबर्स को काउंट कर करके। तो 1 2 3 4 5, 5 बार जंप करने के बाद हम किस नंबर पे पहुंचे, 15 पर। तो हमारा आंसर क्या है, 15, मीन्स 5 3 कितना होता है, 15। ठीक है, 2 मेथड से, एक रिपीटेड एडिशन हो गया, एक ही नंबर को बार बार ऐड करके, मतलब जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमें 5 टाइम्स 3 को ऐड करना है, मीन्स 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो ये आंसर हमारा क्या आएगा, 15। अगर इस तरीके से करेंगे तो भी 15 आएगा, नंबर लाइन की तरह करेंगे तो भी 15 आएगा। लेकिन ये 2 मेथड है सॉल्व करने के लिए, लेकिन राइट वे तो मल्टीप्लिकेशन करने का टेबल से ही है। आपको जो इस एक्सरसाइज के लिए PDF मिलेगी, उसमें 2 से लेके 10 तक टेबल है, तो आपको पहले सारे टेबल लर्न करना है, उसके बाद ही ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है। ये 2 जो मैंने बताए हैं, रिपीटेड एडिशन एंड नंबर लाइन, ये भी आपको आने चाहिए, इसके भी क्वेश्चंस आगे आएंगे। लेकिन सही तरीका क्या है मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के लिए, कि आपको टेबल लर्न होनी चाहिए। जब तक टेबल लर्न आप नहीं करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन में 2 चीज़ें बहुत ध्यान देने की है। अगर 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, मीन्स 1 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर गिव्स द सेम नंबर। ठीक है, मतलब किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर फिर से देता है। जैसे कि 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 8 1 ज़ा 8, देन 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 5 1 ज़ा 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 3, 3 1 ज़ा 3। किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको सेम नंबर दे देगा। ठीक है ना। ऐसे ही 0 का भी एक रूल है कि 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर
इज ऑलवेज 0। ठीक है, यदि आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 0 ही आना है। ये दो कंसेप्ट अपने क्लियर रखना है। जैसे कि 8 मल्टीप्लाई बाय 0, सो ऑलवेज 0, एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 0, सो ऑलवेज 0, एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 0, ऑलवेज 0। इसको रिपीटेड एडिशन के थ्रू यदि अपन देखें कि 8 टाइम मुझे 0 को ऐड करना है, ठीक है, तो 0 को मैं कितने बार भी ऐड करूंगी मुझे क्या मिलेगा, रिटर्न में 0। और नंबर लाइन के थ्रू देखें कि 8 टाइम मुझे 0 बार जंप करना है, तो 0 बार जंप करना है मतलब कुछ भी मतलब जंप नहीं करना है, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो ये दो चीज आपको क्लियर रखनी है। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वही नंबर आएगा, और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वो 0 आएगा। और जो भी टेबल्स आपको दी है 2 से लेके 10 तक, वो टेबल्स आपको सॉल्व करनी है, लर्न करनी है, तभी आप ये मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस कर पाएंगे। जैसे कि क्योंकि क्विक हो जाते, जल्दी हो जाते, जैसे मैंने किया कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2, अब 5 टाइम आप 2 को ऐड करेंगे इतनी देर में, आप बोल सकते हैं यदि 5 का टेबल याद है तो 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। ये चैप्टर में बस आपको यही है, मल्टीप्लिकेशन आपको टेबल्स के थ्रू सॉल्व करना है। दो मेथड दी है, रिपीटेड एडिशन एंड नंबर लाइन, ये दो चीज़ें आपको सॉल्व करनी है। और नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा इसके बाद, उसमें आपको डायरेक्ट टेबल्स के थ्रू ही सॉल्व करना है। इस एक्सरसाइज में कुछ ऑब्जेक्ट्स भी आपको दिए हुए हैं कि ऑब्जेक्ट्स को काउंट करके आपको मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो सारी एक्सरसाइज आपको PDF में जो मिलेगी उसके 1-2 एग्जाम्पल्स बता देती हूँ। जैसे कि ऑब्जेक्ट में यदि मेरे पास 10 रुपीज़ के 3 नोट हैं, ठीक है, 10 रुपीज़ के मेरे पास कितने नोट है, 1 2 3, राइट। तो सबसे पहले तो 10 मैंने लिखा, मेरे पास कितने रुपीज़ का नोट है, 10 का, और कितने हैं, मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो 1 2 3, 10 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 10 3 ज़ा 30। अगर इसको एडिशन, रिपीटेड एडिशन के थ्रू सॉल्व करें तो 10 को हमें 3 बार, 10 टाइम्स को मतलब 3 बार हमें प्लस करना है, 10 प्लस 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 30, ठीक है। तो इसी तरह ऑब्जेक्ट आपको बने रहेंगे, जैसे कि कोई लीफ आपको बना दी है ऐसा ऐसा, तो ये 2 लीफ के बंच है और एक में 2 लीफ है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 ज़ा 4। तो ये टेबल लर्न होने से आपको बहुत क्विक भी हो जाएगा और इजी भी हो जाएगा। तो इस चैप्टर में आपको केवल टेबल लर्न्स करना है, और ये टेबल जो लर्न करेंगे आपको, ये नेक्स्ट चैप्टर में आपको हेल्प देगी, ठीक है। तो ये 2 एक्सरसाइज हैं, 5.1 एंड 5.2, आप उसे करिए। आगे रिवीजन एक्सरसाइज भी है, उसे खुद करने की कोशिश करिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।